Okay, next question is question number D. Differentiate between the following. Reorder layer and flatten layer में differentiate करना है. What is reorder layer and flatten layer? अभी filling the blanks में हमने ये पढ़ा है. Reorder layer क्या होती है आपके पास? Reordering a layer of an image, changing the stacking order. Stack order को change करता है. अभी मैंने आपको 5th नंबर चैप्टर में बताया था कि स्टैक क्या होती है. स्टैक क्या होती है? अगर जैसे मेरे पास 5 बुक्स हैं, मैंने 5 बुक्स को अरेंज करना है, तो पहले मैं फर्स्ट बुक रखूँगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो उसकी क्या बन जाएगी? एक स्टैक बन गई. ठीक है, उसको कहते हैं स्टैक. इसी तरीके से हमारे पास फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, तो लेयर्स जो होती है लेयर का स्टैक बन जाता है. तो अगर मुझे उसको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर मतलब कि मुझे किसी को फर्स्ट नंबर पे रखना है, किसी को लास्ट में रखना है, तो मुझे उसको अरेंज करना है. तो वो रीऑर्डरिंग मेरी किसकी हेल्प से होती है? रीऑर्डरिंग होती है आपके पास रीऑर्डर लेयर की हेल्प से. तो रीऑर्डरिंग अ लेयर ऑफ एन इमेज चेंजेस द स्टैक ऑर्डर, और स्टैक ऑर्डर को चेंज कर सकता है टू मूव एलिमेंट फॉरवर्ड, किसी को आपने आगे लेके आना है, और बैकवर्ड, किसी को आपने पीछे रखना है. क्लियर? नेक्स्ट, फ्लैटन लेयर. फ्लैटन लेयर क्या काम करती है? सभी लेयर्स को एक इमेज में कंबाइन कर देती है, सिंगल इमेज में कंबाइन कर देती है. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ई. हमने इन सब का आंसर 1 या 2 सेंटेंसेस में देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेयर डायलॉग पैनल. लेयर डायलॉग पैनल क्या होता है? हर किसी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो लेयर्स का जब हम लेयर पे क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है डायलॉग पैनल में, और कहाँ पर होता है ये? द लेयर डायलॉग पैनल अपीयर ऑन द टॉप राइट साइड. हमेशा हमने जितनी भी लेयर्स को अरेंज किया है, चूज़ किया है ऑप्शन लेयर्स की, तो हमारे पास कहाँ पर होती थी? राइट हैंड साइड पे, फोटोशॉप के टॉप में राइट हैंड साइड पे होती है. वेयर यू कैन वर्क विद लेयर, जहाँ पर हम लेयर्स के साथ काम करते हैं. इट हैज़ ऑप्शंस विच आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं जो आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है. तो आपने सिर्फ इतना ही बताना है कि लेयर पैनल आपको कहाँ पर मिलता है? टॉप राइट साइड पे मिलता है, और इसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं जिससे हम अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीनेमिंग अ लेयर. रीनेमिंग का क्या मतलब होता है? रीनेमिंग का मतलब होता है हमें किसी भी लेयर का नाम रीनेम करना है, चेंज करना है. रीनेमिंग अ लेयर विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग इट. वो आपकी हेल्प करता है कि आप किसी भी लेयर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे आपने लेयर 1 लिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसका नाम लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है. अब मैंने काफ़ी सारी लेयर में काम करना है, तो हमें पता ही नहीं कि लेयर 1 में कौन सी इमेज है, लेयर 2 में कौन सी इमेज है. तो अगर हम उसको रीनेम कर देते हैं, जैसे लेयर 1 है, मैंने उसको रीनेम कर दिया सनफ्लावर, सेकेंड लेयर को रीनेम कर दिया रोज़, तो लेयर से मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरी इस लेयर में कौन सी इमेज पड़ी है. तो ये क्या करती है? आपकी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में कि इसके बीच में क्या पड़ा हुआ है. और मैनेजिंग मैनी लेयर्स इन अ सिंगल इमेज. तो एक सिंगल इमेज में अगर काफ़ी सारी लेयर्स पड़ी हैं, तो आप उनके नाम से ही पहचान सकते हो कि इसके अंदर कौन सी इमेज है आपकी. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइडिंग अ लेयर. किसी भी लेयर को जब हम हाइड करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है हमें? हाइडिंग अ लेयर टेम्परली रिमूव एलिमेंट इन दैट लेयर फ्रॉम द व्यू. थोड़ी देर के लिए व्यू के बीच में से, व्यू मतलब जो हम देख रहे हैं उसके बीच में से उन एलिमेंट्स को हाइड कर देती है कुछ देर के लिए. तो ये उसका बेनिफिट होता है. फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ लेयर. ट्रांसफॉर्मिंग मतलब जब हम उसमें चेंजेस, उसकी शेप में चेंजेस करते हैं, तो क्या मतलब है आपका उसमें? ट्रांसफॉर्म टूल इज़ यूज टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, कोई भी इमेज ली है, अगर आपने उसकी शेप चेंज करनी है तो हम ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ये अलाउ करता है हमें यू टू कीप द रेस्ट ऑफ आवर इमेज अनचेंज. हमने जिसमें अपनी इमेज के जिस सिलेक्शन पार्ट में चेंजेस करने हैं, सिर्फ ये हमें उसी में चेंजेस अलाउ करेगा, बाकी जो हमारी इमेज है वो अनचेंज रहेगी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर एफ. आंसर ब्रीफली. व्हाट आर लेयर्स. लेयर्स क्या होती हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं फोटोशॉप में? लेयर्स आर द की कंपोनेंट्स टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स. लेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हम ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स में हमारी हेल्प करते हैं काम करने में. लेयर फोटोशॉप फाइल एक्ट लाइक सर्वर इमेजेस कंबाइंड इनटू वन.
तो जो लेयर फोटोशॉप होती है वो ऐसे काम करती है कि इसमें हमने बहुत सारी इमेजेस ली हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ एक के बीच में ही कंबाइन कर देती है सबको। ईच लेयर ऑफ एन इमेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ पिक्सल। हर एक जो लेयर होती है उसमें जो भी हम इमेज लेंगे तो सबके अपने सेट ऑफ पिक्सल्स होते हैं, जिसे हम मूव भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ द पिक्सल इन अदर लेयर। बाकी लब लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसमें हमने चेंजेस करने हैं सिर्फ उसी में ही चेंजेस होंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडिंग मोड ऑफ अ लेयर? ब्लेंडिंग मोड से आपका क्या मतलब है? तो फोटोशॉप ब्लेंडिंग मोड स्पेसिफाई, ये बताते हैं हमें ब्लेंडिंग मोड, हाउ पिक्सल इन अ लेयर, जो भी हमारे पास पिक्सल्स होते हैं लेयर में, शुड ब्लेंड विद द लेयर बिलो, वो अपनी नीचे वाली लेयर से कैसे ब्लेंड करेगा। हमने ब्लेंडिंग मोड कैसे अप्लाई किए थे? जो ऊपर वाली लेयर है उसके बिल्कुल नीचे वाली लेयर के साथ जो भी हमने चेंजेस करने हैं वो अलाउ करते हैं हमें ब्लेंडिंग मोड। हमारे पास अलग अलग टाइप के ब्लेंडिंग मोड्स थे। फोटोशॉप हैज़ ब्लेंडिंग मोड, फोटोशॉप के पास काफ़ी सारे हैज़ मैनी ब्लेंडिंग मोड्स, बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। सिलेक्टिंग अ ब्लेंडिंग मोड, आपने जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए आप उसको सिलेक्ट करोगे। चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द लेयर, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी लेयर में चेंजेस आएंगे। किसी में ब्राइटनेस बढ़ेगी, किसी में शार्पनेस बढ़ेगी, तो आपने जो भी ब्लेंडिंग मोड चूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी लेयर में चेंजेस आएंगे, बेस्ड ऑन द लेयर और लेयर बीनीथ इट, उसके नीचे जो लेयर होगी उसमें वो चेंजेस आपको शो होंगे। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। Rahul teacher asked him to create an image of flowers. राहुल है, उसकी टीचर ने उसको कहा है कि आपने एक फ्लावर की इमेज क्रिएट करनी है, डिफरेंट फ्लावर्स की। क्रिएट एन इमेज ऑफ फ्लावर्स इन डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में हमने फ्लावर्स की इमेजेस रखनी है, यानी हमारे पास 3, 4 या 5 जो भी लेयर्स है उसमें हमने ये इमेज रखनी है। एंड देन कंबाइन ऑल द लेयर्स ऑफ एन इमेज इनटू वन, और फिर उसको सिंगल में कंबाइन कर देना। हमने 4 लेयर ले ली, अलग अलग उसमें फ्लावर्स की इमेजेस रखी है। अब वो कह रहे हैं कि उसको आपने सिंगल वन इमेज में कंबाइन कर देना है। तो राहुल इज़ अनेबल टू डू सो, राहुल को ये नहीं पता चल रहा वो कैसे करे। तो आप कैसे करेंगे इसको? सिंपल आंसर है मर्ज लेयर। या तो आप फ्लैटन लेयर करेंगे, सबसे पहले ही हमारे पास ये यूज़ हो चुका है, या तो हम फ्लैटन करेंगे या फिर मर्ज लेयर से उनको कंबाइन कर देंगे। क्लियर? तो ये मेरे पास चैप्टर नंबर 5 की हमने बैक एक्सरसाइज हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है विद बैक एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।